In the last video lecture we have completed exercise 4.2. Now today we will start exercise 4.3. तो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाह रहा हूँ, उन बातों को ध्यान से सुनिए। तो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था आपको कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उसको सॉल्व करने के टोटल कितने मेथड बताया हूँ मैं आपको, 3 मेथड्स बताया हूँ। फर्स्ट मेथड था फैक्टराइजेशन, सेकंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड थर्ड था क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, ये 3 मेथड थे, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसमें फैक्टराइजेशन आप पहले से सीख चुके हो। ठीक है, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर सीखना है और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मैं पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड है, लेकिन मैं उसको स्टार्ट ना करके मैं पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला वाले मेथड को बता रहा हूँ। बताने का रीज़न ये है कि ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा आसान है। अगर आप इसको सीख जाएंगे तो आप इससे किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड सबसे इजी मेथड है, कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर कंपैरिजन की बात करें तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वो थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला को सीख जाते हैं तो आप सॉल्व करना आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करने देखिए, पहला तो आप जानिए एग्जिस्टेंस ऑफ रूट्स। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़ा था, जैसे 3 लाइन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में पढ़ा था। इसमें 3 कंडीशन हम लोग पढ़े थे कि लाइन या तो पैरेलल हो सकता है, ठीक है, या तो कोइंसिडेंट हो सकता है, मतलब एक के ऊपर दूसरा लाइन हो सकता है, और या तीसरा कंडीशन क्या आता है कि वो इंटरसेक्टिंग हो सकता है। फर्स्ट था पैरेलल, सेकंड था कोइंसिडेंट, और थर्ड मान लीजिए इसका क्या था, इंटरसेक्टिंग था। तीनों के लिए अलग अलग कंडीशन था, कुछ याद होगा आपको। ठीक है, वैसे ही जो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में कौन सा ऐसा कंडीशन है जहाँ पे अपने को आंसर मिलेगा और कौन सा ऐसा कंडीशन है जहाँ पे आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उस वाले चीज़ को यहाँ पे समझना है आपको कि रूट वहाँ पे होगा कि नहीं होगा, एग्जिस्टेंस मतलब रूट आएगा कि नहीं आएगा। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं यहाँ पे, ये 3 रूल्स हैं। 3 रूल्स को आप समझ लीजिए ध्यान से। देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा उसको आपको जनरल फॉर्म में लाना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वहाँ से आपको ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद आपको सॉल्व करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, क्या सॉल्व करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब ये हो सकता है कि 1 के ज़ीरो के बाद कोई भी वैल्यू पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 कुछ भी, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू अगर वो आता है तो उसका मतलब ये क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग रूट। वहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी, अलग अलग मिलेगी। जैसे कि x का वैल्यू कहीं 1 मिला और तो x का वैल्यू कहीं पे 2 मिला, मतलब अलग अलग रूट मिल रहा है। ठीक है, तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा मतलब 1 2 3 4 5 पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो, तो वहाँ पे रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और दोनों रूट्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट रूल। अब आते हैं हम लोग सेकंड पे। तो सेकंड के लिए क्या है, फिर अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आ जाता है, मतलब आप सॉल्व किए, आपका सॉल्व करने के बाद 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे भी रूट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे रूट क्या होगा, दोनों के दोनों इक्वल होंगे। मतलब इस वाले केस में अगर x का वैल्यू आपका सेम मिलेगा, मतलब अगर x इक्वल टू 5 आ रहा है तो सेकंड x इक्वल टू भी क्या मिलेगा, आपको 5 ही मिलेगा, मतलब दोनों बार x के वैल्यू सेम मिलेगी। ठीक है, ऐसा कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होगी तभी होगा। ठीक है, चलिए, तो इन दो केस में रूट एग्जिस्ट करेगा, इन दोनों केस में रूट एग्जिस्ट करेगा, मतलब ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 हुआ तो रूट एग्जिस्ट करेगा। थर्ड कंडीशन है, अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ गया, लेस देन 0 का मतलब 0 से कम जाएंगे तो कोई भी नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव में कोई भी वैल्यू हो जाए, -1 -2 कुछ भी आ जाए, अगर ऐसा कंडीशन आ रहा है तो वहाँ पे रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो रियल रूट्स। यहाँ पे रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना है आगे। ठीक है ना, अगर ऐसा कंडीशन मिले, फर्स्ट और सेकंड मिले तभी आप सॉल्व करेंगे, अगर ये थर्ड वाला कंडीशन मिले तो वहाँ पे सॉल्व नहीं करना है आपको। ठीक है, तो ये रूल्स को अच्छे से समझ जाइए। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा और इक्वल टू 0 होगा तभी रूट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, वैसे एक्सरसाइज 4.3 में
कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से बोला गया है सॉल्व करने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अभी नहीं बता रहा हूँ, पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला बता दे रहा हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप क्वाड्रेटिक से सॉल्व करिए, फैक्टराइजेशन सॉल्व करिए या कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करिए, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, बस मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला को बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा आसान है इसलिए। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। और आपका ए बी सी कहाँ से मिलेगा? ये जो जनरल फार्मूला है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ से आपको ए बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको जनरल फार्मूला में एडजस्ट करना है पहले, वहाँ से ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है, और निकालने के बाद आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत ईजी है और इससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन पा सकते हैं और बहुत ही आसानी से पा सकते हैं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन रहे। ठीक है, फैक्टराइजेशन से भी ज़्यादा इजी क्वाड्रेटिक फार्मूला ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 4.3, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ दे एग्जिस्ट। देखिए यहाँ पे ये वर्ड ऐड करके मतलब आपको ये पूछा जा रहा है कि अगर एग्जिस्ट करे तभी सॉल्यूशन निकाले, एग्जिस्ट ना करे तो सॉल्यूशन नहीं निकालना है। तो एग्जिस्ट कब करता है? जब ये दो कंडीशन है। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग के दो कंडीशन थे कि ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 रहेगा तभी एग्जिस्ट करेगा। अगर नेगेटिव वैल्यू आ गया तो वहाँ आपको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है ना, तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जनरल फार्मूला से आप कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू मिलेगी 2, बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू 3 मिलेगी। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए मैं क्या बताया था आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको निकालना है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको फाइंड करना है। तो चलिए, तो बी का वैल्यू है -7 का स्क्वायर, उसके बाद -4ac तो 4, उसके बाद ए का वैल्यू है 2, उसके बाद सी का वैल्यू है कितना 3। सॉल्व करते हैं तो -7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में 49 आएगा, क्योंकि -7 है, -7 इंटू -7 करेंगे, दो माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में 49। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 2 इंटू 3 तो क्या मिलेगा 24। तो 49 में से 24 को माइनस करिए तो कितना मिला 25। तो ये 25 क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो ये कौन सा केस हुआ, ये फर्स्ट वाला केस हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पे रूट एग्जिस्ट करेगा, और जहाँ पे रूट एग्जिस्ट करेगा वहाँ पे हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। देखिए, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, तो ए बी सी वैल्यू सब पता है आपको, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा माइनस बी है। ठीक है, तो b का वैल्यू ऑलरेडी -7 है, मतलब दो माइनस मिल करके आपका ये प्लस होने वाला है। ठीक है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग क्या करते हैं यहीं पे मिस्टेक करते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि फार्मूला का भी माइनस है और अगर b ऑलरेडी माइनस में है तो दोनों मिल करके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद है प्लस माइनस दोनों को एक साथ लेना है, आगे बताऊँगा क्या करना है यहाँ पे। उसके बाद अंदर क्या है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac है अंदर। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे दोबारा पुट नहीं करना है, दोबारा पुट इसलिए नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी सॉल्व करके बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 25 हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा फिर से पुट करके रखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपका निकल चुका है। तो यहाँ पे क्या करिए, अंडर रूट 25 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे +7, उसके बाद प्लस माइनस फिर ये 25 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा अंदर, तो कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा वैल्यू अगर आपको अंदर मिलता है कि अगर 24 मिल गया या 23 कुछ मिल गया, तो अगर रूट में है तो रूट में ही रहने दीजिएगा, उसको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये 25 ये रूट से बाहर निकल जा रहा है तो निकाल देंगे, और जो नहीं निकलेगा तो जैसा है उसको वहीं वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ तक हमारा सिंप्लीफाई हो चुका है, x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5 डिवाइड बाई 4, यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए, एक साथ हमारे पास प्लस और माइनस दोनों हैं। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तब जा करके हमको दो वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो एक बार चलिए प्लस लेते हैं, तो यहाँ पे प्लस लेंगे तो ये हो जाएगा 7 + 5 बाई 4, तो 7 + 5 कितना हो जाएगा 12, 12 बाई 4 कितना हो जाएगा 3। तो फर्स्ट आंसर क्या मिला अपने को
3 मिला। सेकंड के लिए क्या करेंगे हम लोग, माइनस लेंगे, तो यहाँ पे देखिए माइनस लेंगे, तो 7 माइनस 5/4, 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2, 2/4, सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 1/2। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत ही आसान होता है, इससे आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए जो फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होगा तो वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा कोई बहुत बड़ा फार्मूला भी नहीं है, बहुत ही ईजी फार्मूला है। बस इस वाले सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिएगा, b² - 4ac, बस यही पुट करना है। अगर रूट से निकल रहा है तो ठीक है, नहीं निकल रहा है तो रूट में ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 4x² + 4√3x + 3 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं a का वैल्यू हो जाएगा 4, b का वैल्यू हो जाएगा 4√3 और c का वैल्यू हो जाएगा 3। चलिए निकालते हैं b² - 4ac, तो b का वैल्यू है 4√3² - 4ac, 4 × 3। ठीक है, चलिए अब इस वाले पार्ट को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे 4√3 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि 4 का स्क्वायर होगा, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब ये जो √3 है इसका भी स्क्वायर होगा, तो √3 का स्क्वायर होगा तो यहाँ से रूट हट जाएगा, कितना बचेगा 16 × 3, तो 16 × 3 कितना हो जाएगा 48, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 48, तो 48 - 48 क्या होगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको दो कंडीशन बताया था कि अगर b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 है, मतलब रूट एग्जिस्ट करेगा, तो 0 है मतलब यहाँ पे रूट एग्जिस्ट करेगा, मतलब हम आगे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, और ये भी बताया था कि अगर 0 हो जाता है तो वहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए -4√3 प्लस माइनस यहाँ पे b² - 4ac का वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए ये 0 रूट से बाहर निकलेगा तो 0 ही बचेगा। उसके बाद क्या होगा, अगर हम प्लस लेंगे तो अगर किसी के साथ हम लोग 0 ऐड करें या 0 सब्ट्रैक्ट करें वैल्यू तो वही मिलने वाली है। तो यहाँ पे देखिए 0 को हम प्लस करें या माइनस करें, -4√3/8 ही बचेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8, तो ये बचेगा -√3/2। सेकेंड वाले केस में भी वही मिला। ठीक है, तो देखिए दोनों जगह आंसर क्या मिल रहा है अपने को, सेम मिल रहा है। ठीक है ना, तो b² - 4ac अगर 0 होगा तो वहाँ पे आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, दोनों सेम मिलेगी। ठीक है, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो दोनों x का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि रूट एग्जिस्ट कैसे करता है और कैसे नहीं करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सॉल्व करने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि वो रूट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रूट एग्जिस्ट करेगा तभी सॉल्व करेंगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व हो गया है। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम है उसको मैं आगे सॉल्व करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद फिर मैं आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को बताऊँगा। ठीक है, आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करिए या क्वाड्रेटिक से सॉल्व करिए या फैक्टराइजेशन से सॉल्व करिए, हर जगह पे वैल्यू क्या मिलेगी, आपको सेम ही मिलेगी। ठीक है, तो 4.3 जैसे ये वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बता करके लास्ट एक हमारा एक्सरसाइज 4.4 उसको भी कंप्लीट करके 2 से 3 वीडियो में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।